हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें मोल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि मोल क्या है। जब भी हम इक्वेशंस लिखेंगे हम बोलेंगे हमने इतने मोल इस सब्सटेंस के ऐड कर लिए, इतने मोल इस कंपाउंड के डाल दिए, इतने मोल इस एलिमेंट के डाल दिए, आफ्टर रिएक्शन इतने मोल इसके बन गए, इतने मोल उसके बन गए। तो मोल 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 हर जगह मोल आपको दिखाई देगा। तो मोल एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जनरल लाइफ की तरफ चलेंगे। तो अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है पेयर। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम टाइप की 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम बनाना लेते हैं, तो 12 बनाना हमने खरीदे तो हम बोलते हैं हम एक डज़न बनाना लेके आए हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डज़न। तो ऐसे ही एक और भी है 144 ऑब्जेक्ट्स, अगर सेम ऑब्जेक्ट हमारे पास होगी तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं स्कोर। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। 2 ऑब्जेक्ट के लिए हमने यूज़ कर लिया पेयर, 12 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने यूज़ कर लिया डज़न, और 144 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने यूज़ कर लिया स्कोर। तो अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो, एक नंबर है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23, तो उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, तो इसको हम लिखते हैं NA से, कहीं कहीं N0 से भी लिखते हैं। तो अगर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितना नंबर है किसी भी ऑब्जेक्ट का 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो हमारा बन जाता है मोल। तो बहुत बड़ा नंबर है। मोल जो है एप्लीकेबल है छोटी चीज़ों के लिए, हम बड़ी चीज़ों के लिए मोल नहीं लिख सकते। तो मोल एक्चुअली हमने डेवलप ही क्यों किया, क्योंकि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं जिसके साथ हमारा कंसर्न है वो बहुत छोटी एटम्स हैं, और वो बहुत छोटी सब्सटेंसेस हैं। हमने डील करना है एटम्स के साथ, हमने डील करना है इलेक्ट्रॉन के साथ, हमने डील करना है मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये सभी की सभी जो भी एंटिटीज़ हैं ये बहुत ही छोटी एंटिटीज़ हैं। तो इनके लिए ग्राम्स, किलोग्राम्स, इवन मिलीग्राम्स, ये भी बहुत बड़े यूनिट्स हैं। तो केमिस्ट्स को ये ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट होना चाहिए जो हमारी जो छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं उसके हिसाब से चले। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। तो हमने केमिस्ट्री वालों ने एक अलग यूनिट बना लिया, वो क्या था, मोल। मोल एक्चुअली क्या है, नंबर है एक, कौन सा नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, और उसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेस करते हैं और इसको, तो नंबर सभी को याद हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मेरे पास, अगर मैं बोलूँ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली अगर 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स हैं मेरे पास, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बन गया। समझ आ रही है बात? तो मोल क्या है, मोल एक नंबर है, और उस नंबर की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को हम बोलते क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो अभी मोल को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे। एक्चुअली मोल है क्या? तो सबसे पहले हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास, तो सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, हाँ जी,
12 ग्राम्स। ठीक, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ तो वो बन जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। किसी भी एलिमेंट का अगर हम मास लेते हैं, कितना मास लेते हैं उसके एटॉमिक मास के बराबर, तो वो उस एलिमेंट का 1 मोल बन जाता है। सिमिलरली अगर हम ले रहे हैं सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। ठीक है, अगर 23 ग्राम सोडियम हम मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम। समझ आ रही है बात? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। यही कॉन्सेप्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑन मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो वो वाटर का 1 मोल बन जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44। अगर 44 ग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मास में हम किस तरह मोल को एक्सप्रेस करते हैं? अगर हम किसी एलिमेंट का 1 मोल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे? उस सब्सटेंस को ले लेंगे और वो जो मास होगा वो क्या बन जाएगा? उसका मोल। तो ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो जितना मॉलिक्यूलर मास है अगर उतने ग्राम्स लेते हैं तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो हमने पहले भी बात कर ली है, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या हो गया? वही, अगर हमने 1 मोल बनाना है कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो हम क्या करेंगे? कितने एटम्स लेंगे कार्बन के? 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of कार्बन। ठीक है, अगर हमने 1 मोल बनाना है 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम के कितने एटम लेने पड़ेंगे मुझे? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ सोडियम, तो वो बन जाएगा सोडियम का 1 मोल। तो 2 तरीके से हमने एक्सप्रेस कर लिए। एक हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मास, जब हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर उस सब्सटेंस का मास ले रहे हैं, और सेकंड हमने किया इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हम जो है वो चीज़ें ले रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये स्पेसिफिकली गैसेस के लिए है। अगर हम जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो गैशियस फॉर्म में है, तो इसमें क्या होता है? अगर हमने ऑक्सीजन का 1 मोल बनाना है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स हम क्या करेंगे? उसकी वॉल्यूम लेंगे, एक फिक्स्ड वॉल्यूम लेंगे 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। किसी भी गैस का अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं तो वो उस गैस का 1 मोल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ द गैस which has volume of 22.4 liters at standard temperature pressure is known as 1 mole of that gas। ठीक है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाना है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने लीटर मुझे वॉल्यूम लेनी पड़ेगी? 22.4 लीटर
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट साथ में कंडीशन क्या है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 तरीके से जो है मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप और भी करना चाहते हैं तो मैं आपको नोट्स जो हैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें से आपने देख के ये सारा दोबारा से लर्न करना है। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, तो मोल का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक, थैंक यू।